नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज की जो हमारी क्लास है ये एक सहाबी के बारे में है जिनका नाम है उमैर इब्न वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमैर इब्न वहब के बारे में उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है। कहते हैं कि इस्लाम लाने से पहले जब उमैर मुसलमान नहीं हुए थे तो इस्लाम लाने से पहले मुझे खंजीर से भी ज़्यादा नफरत थी उनसे, लेकिन जब उमैर बिन वहब इस्लाम ले आए तो मुझे अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ है। ऐसी क्या स्टोरी है उनकी जिसकी वजह से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही, तो उसी के बारे में हम सुनते हैं इंशाल्लाह। ग़ज़वा बदर में उमैर इब्न वहब मुशरिकीन की तरफ से गए और वहाँ जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लड़ते रहे। और उमैर का एक बेटा वहब, वो मुसलमानों के हाथ वहाँ पर कैद होकर मदीना चला गया और उमैर जो हैं वो बाकी बचने वाले कुफ़ार मक्का के साथ मक्का आ गए। अब वो हर दिन सोचते रहते थे कि मैं तो यहाँ मक्का में आ गया हूँ और मेरा बेटा वहब जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में है। अब पता नहीं मुसलमान जो हैं उनके उनके साथ किस तरह का सलूक करते हैं, कितनी अज़ियत देते हैं, ये सोचकर वो परेशान होते रहते थे। एक दिन दोपहर को अपने घर से निकले उमैर और काबा में गए, तवाफ़ किया, अपने बुतों के सामने सर झुकाया। जब अपने तवाफ़ से और बुतों की पूजा करने से फ़ारिग़ हुए तो देखा कि सफ़वान बिन उमय्या वो अ, बैतुल्लाह के पास बैठे हुए हैं। मैं बैठे हुए इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों साहब जो थे ना बाद में मुसलमान हो गए थे, इसलिए एहतरामन कह रहा हूँ। सफ़वान बिन उमय्या, उनके वालिद उमय्या था जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था, वो भी बदर के अंदर मारा गया था और वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उमैर गए सफ़वान के पास और जाकर उनको सलाम कहा और कहा कि बैठो यार, थोड़ी देर बातें करते हैं। जो टाइम है वो बातें करने से ही पास होता है। तो उमैर बैठ गए सफ़वान के साथ और बदर की मुसीबतों को, परेशानियों को याद करने लगे, रिवाइज करने लगे कि किस तरह हमारे हमारे बड़े मारे गए, किस तरह जो है हमारे बच्चे, हमारे बहादुर जो हैं मुसलमानों के हाथ में गिरफ्तार हुए। इस तरह की बातें करना शुरू हो गए और अफ़सोस करने लगे। यहाँ तक कि यहाँ तक कि बातें करते रहे कि उमैर जो है ना, उमैर इब्न वहब, वो खामोश हो गए और एक लंबी सांस ली उन्होंने और कहा कि ए सफ़वान, इस काबे के रब की कसम, अगर मेरे ऊपर कर्जा ना होता और मुझे अपने बीवी बच्चों के ज़ाया होने का खदशा ना होता तो मैं मोहम्मद के पास जाता और उन्हें कत्ल कर देता। और जितनी भी परेशानियां मुसीबतें हम देख रहे हैं ये सारी मोहम्मद की वजह से हैं। तो सारी की सारी परेशानियां और मुसीबतें जो है ना वो अचानक से यकदम खत्म हो जाती, क्योंकि जब मोहम्मद ही नहीं रहेगा तो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और फिर कहने लगे कि मैं वहां पर जाकर उनको कत्ल कर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरा उनके पास जाना, उसकी एक रीज़न है कि मेरा बेटा उनके हाथ में कैद है। तो मैं बेटे को आज़ाद करने के बहाने से जाऊंगा और जाकर नबी को कत्ल कर दूंगा। जैसे ही ये बात सफ़वान के कानों में पड़ी तो वो फौरन चौंक गए और कहने लगे कि ए उमैर, तेरा जितना कर्ज है ना वो मैं दूंगा, चाहे वो जितना भी हो। और अगर तू मर गया तो तेरे बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा या वो जिंदा रहेंगे, मैं उनको अपनी फैमिली के साथ खिलाता पिलाता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास माल बहुत ज्यादा है जो सब के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए काफी हो जाएगा। तो उमैर कहने लगे, अच्छा ये बात है, अगर ये बात है तो फिर ये जो बात मैंने आपके साथ की है ना, इसको सीक्रेट रखना, किसी को पता ना चले। सफवान कहता है चलो ठीक है। उसके बाद उमैर खड़े हुए और दिल में गुस्सा था उनके, और घर आए और घर आकर तलवार निकाली और तलवार निकालकर उसके ऊपर जहर लगाया।
उसके ऊपर जहर लगाया। पहले भी हम बहुत सारी क्लासेस के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि तलवार के ऊपर जो अरब लोग थे वो तलवारों के ऊपर ऐसे जहर की एक कोटिंग करते थे, ताकि वो जिस्म के जिस हिस्से पे भी लग जाए ना, फौरन जहर जो है जिस्म के अंदर फैल जाए। क्योंकि तलवार जो है अगर उस पर जहर ना लगा हो तो जरूरी नहीं है कि अगर वो अगले बंदे को लग जाए तो उसकी डेथ हो जाए। बहुत दफा ऐसा होता है कि तलवार लगने से इंसान बच भी जाता है। मे बी वो ऐसे सेंसिटिव पार्ट पे ना लगे, हाथ पे लग जाए, पाँव पे लग जाए, टांग पे लग जाए, तो उससे डेथ नहीं होती। हाँ, खून बहता है, और अगर बर वक्त उसको रेस्क्यू कर लिया जाए तो डेथ नहीं होती। लेकिन अगर तलवार या तीर पर जहर लगा हो तो जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाए, हाथ पर, पाँव पर, तो अगर थोड़ा सा भी वो अंदर घुस जाए तो तलवार या तीर के ऊपर लगा हुआ जहर फौरन जिस्म के अंदर फैल जाता है। तो उमैर आए अपने घर और आकर अपनी तलवार को जहर लगाया। जहर लगाकर उसको आग के ऊपर पकाया ताकि अच्छे तरीके से जहर उसके अंदर रच बस जाए। और फिर अपने गुलाम से कहा कि मेरी ऊँटनी तैयार, सवारी तैयार करो, सामान तैयार करो, मुझे जाना है। जब सब कुछ तैयार हो गया तो बैठे और मदीने की तरफ रुख कर लिया, और बहुत गुस्से के अंदर थे। जब मदीने में पहुंचे तो मस्जिद नबी के पास गए और अपनी ऊँटनी को वहां बैठाया और ऊँटनी से उतरे तो देखा कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कुछ सहाबा के साथ मस्जिद के दरवाजे के पास बैठे हुए हैं, और बदर का जो वाक़या है उसको याद कर रहे हैं, और मुशरिकीन मक्का के जो कैदी उनके हाथ लगे हैं उनको दोहरा रहे हैं, और जिस तरह मुसलमानों ने बहादुरी के साथ वो जंग लड़ी थी उसको रिवाइज़ कर रहे थे। यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अचानक नज़र पड़ गई उमैर इब्न वहब पर, कि जब वो अपनी ऊँटनी से उतर रहे थे। तो देखा कि उमैर ऊँटनी से उतर रहा है और उसके पास तलवार भी है। तो फ़ौरन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और फ़ौरन भागे उसकी तरफ, उमैर की तरफ, और कहा, हाज़ल कल्बु अदुव्वुल्लाहि उमैर इब्न वहब, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये गुस्सा इसलिए था कि उमैर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माने जाहिलियत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई थी। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन है। खुदा की कसम ये किसी शर के साथ आया है, और ये वही है जिसने बदर के अंदर मुशरिकीन को हमारे ऊपर उभारा था, और ये जासूस बनकर आया था मुशरिकीन मक्का की तरफ से। फिर अपने साथियों से जो बैठा हुआ था, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, उनको कहने लगे कि आप सब जल्दी जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द-गिर्द बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ताकि ये उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, या रसूलल्लाह, ये अल्लाह का दुश्मन उमैर इब्न वहब तलवार लटकाए हुए आया है। मुझे लगता है कि ये ज़रूर कोई शर की बात लेकर आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से कहा कि ए उमर, उसको मेरे पास आने दो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैर के पास गए और उसको गिरेबान से पकड़ लिया, और तलवार के दस्ते को अपने हाथ से पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह लेकर गया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हाथ से उमैर का गिरेबान पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से उनकी तलवार का दस्ता पकड़ा हुआ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हालत में आते हुए देखा तो कहा, अतलिकहु या उमर, ए उमर, इसको छोड़ दो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको छोड़ दिया और फिर कहा, इस्तअखिर अन्हु, थोड़ा सा इसे पीछे हट जाओ, उमैर से थोड़ा सा पीछे हट जाओ। फतअखर अन्हु, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको छोड़ा और 3-4 कदम, 5-6 कदम पीछे हट गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमैर इब्न वहब की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, उदनु या उमैर, ए उमैर, मेरे पास हो जाओ। फदना, तो वो नबी के पास हो गए और कहा, अनइम सबाहन। ये मुशरिकीन मक्का जब एक दूसरे को सलाम करते थे तो इस तरह कहते थे, अनइम सबाहन। जाहिलियत के अंदर सलाम करने का तरीका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लक़द अक्रमनल्लाहु बितहिय्यतिन खैरिम मिन तहिय्यतिका या उमैरु, अल्लाह ताला ने हमें आप लोगों से बेहतर सलाम अता किया है, और वही और वो है, अस्सलाम वालेकुम, और ये अहले जन्नत वालों का सलाम है। तो उमैर ने कहा, अ, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे, उमैर से, उमल्लज़ी जा बिका या उमैर, ए उमैर, तुम क्या करने आए हो मदीने में? तो उमैर कहने लगे कि मेरा बेटा आप लोगों के हाथ में कैद है, उसको छुड़वाने के लिए आया हूँ।
تو نبی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہارے گلے میں جو تلوار لٹک رہی ہے، یہ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ تو عمیر نے کہا قبح اللہ من سیوف، یہ جو تلواریں میں نے لٹکائی ہوئی ہیں، ان کا اللہ ستیہ ناش کرے، ان تلواروں نے ہمیں کچھ کام نہیں دیا۔ اگر ہماری تلواروں نے چلنا ہوتا، ہمیں کچھ فائدہ دینا ہوتا تو بدر کی جنگ میں دیتے، تو تب فائدہ نہیں دیا تو اب کیا فائدہ دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دکنی، سچی بات کہو، کیا لینے آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں تو اپنا بیٹا لینے کے لیے آیا ہوں بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا تم اور صفوان بن امیہ نے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر اصحاب بدر کے بارے میں بات نہیں کی؟ اور پھر تم نے صفوان سے کہا کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا، میرے بچے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں مکہ سے جا کر مدینے میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے تم سے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تمہارا قرض میرے اوپر، تمہارے بچے میرے بچے، اور جا کے تم قتل کر دو۔ جیسے ہی عمیر نے یہ بات سنی تو فوراً پریشان ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد سوچ بچار کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ، گواہی دے دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں، اور فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور پھر کہا کننا یا رسول اللہ نکذبک بما کنت تأتینا به من خبر السماء، کہ آپ ہمارے پاس آسمان کی خبریں لایا کرتے تھے تو ہم آپ کو جھٹلاتے تھے، وما ينزل علیک من الوحی، آپ کے اوپر وحی اترتی تھی تو ہم آپ کو جھٹلاتے تھے، لکن خبری مع صفوان بن امیہ لم يعلم به احد الا وانا هو، لیکن جو صفوان اور میرے درمیان میں مکہ کے اندر بات چیت ہوئی تھی وہ صرف مجھے اور صفوان کو پتہ تھی، تیسرے کسی بندے کو پتہ نہیں تھی۔ اب آپ کو وہ بات پتہ چل گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خبر صرف اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ فالحمد للہ الذی ساقانی الیک سوقا، اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے جو مجھے آپ کے پاس لے کر آیا، لیہدینی الی الاسلام، تاکہ اسلام کی طرف ہدایت دے، ثم شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واسلم، اور پھر گواہی دے دی اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا فقہوا اخاکم فی دینہ، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، وعلموہ القرآن، اور ان کو قرآن سکھاؤ، وَأَطْلِقُوا أَسِيرَهُ، اور ان کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ مسلمان عمیر بن وہب کے اسلام سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب عمیر بن وہب مدینے میں آیا تو خنزیر مجھے اس سے زیادہ پسند تھا، لیکن آج اسلام کے بعد وہ مجھے میرے بیٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ لَخَنزِيرٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَيْرِ بْنِ وَهَبٍ حِينَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ أَبْنَائِي۔ مدینہ میں رہے، اسلام قبول کر لیا، مدینہ میں رہے، اسلام کو سیکھتے رہے، اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے اندر جو بھی تھا وہ سب بھول گئے۔ اب پیچھے صفوان بن امیہ جو ہیں وہ عمیر بن وہاب کا انتظار کر رہے ہیں، اور صفوان بن امیہ نے مکے کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ بھئی خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ان قریب تمہیں ایک ایسی خوشخبری ملے گی کہ تمہیں بدر کی جو مصیبتیں ہیں وہ بھول جائیں گی۔ تو مکہ کے قریش کے کفار کہتے کہ کیسے کوئی خوشخبری آئے گی، ہم تو مکہ سے ہلے بھی نہیں، ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں، تو ہمیں کیسے خوشخبری ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ بس انتظار کرتے رہو، انشاءاللہ مطلب تمہیں خبر ملے گی، تم خوش ہو جاؤ گے۔ کافی دن ہو گئے، کوئی خبر نہیں ملی عمیر بن وہب کے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آ کر بتایا کہ عمیر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ خبر صفوان بن امیہ پر ایسے گری کہ وہ سوچتے تھے کہ بھئی ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے لیکن عمیر بن وہب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب عمیر بن وہب نے کافی چیزیں دین کی سیکھ لیں، کچھ قرآن پاک یاد کر لیا، اور کہا یا رسول اللہ جب میں کافر تھا تو میں آپ کی مخالفت کرنے میں ہر جگہ جایا کرتا تھا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں مکہ جاؤں، اور جہاں جہاں کھڑے ہو کر میں نے آپ کی مخالفت میں بات کی تھی جا کر آپ کے بارے میں بات کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مکہ آ گئے، اور سب سے پہلے صفوان بن امیہ کے گھر آئے اور آ کر کہنے لگے اے صفوان، تم مکہ کی سرداروں میں سے ایک سردار ہو
اور مکہ کے عقل مند ترین لوگوں میں سے ایک آدمی ہو۔ کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ کوئی دین ہو سکتا ہے؟ رہی بات میری تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد عمیر مکہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، یہ تھی آج کے ہمارے صحابی کی سٹوری۔